कोविड-19 का लॉकडाउन के दौरान पहले आंगनबाड़ी का राशन कोटेदार उठाकर समूह को देता था और समूह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की उपस्थिति में बच्चों को राशन बाँटते थे। शासन ने अब यह व्यवस्था में बदलाव करते हुए निर्देश दिए हैं और क्या निर्देश दिए हैं? कोटेदार आंगनबाड़ी का राशन उठाएगा और कार्यकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई पर्ची या सूची के आधार पर बच्चों में बाँटेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोटेदार जाके घर-घर जाकर जो है राशन देगा, ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं मैं आपको बता दूँ, लेना तो कोटे से ही पड़ेगा लाभार्थियों को, लेकिन पर्ची के माध्यम से मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? पर्ची के माध्यम से मिलेगा और पर्ची जब तक नहीं आप दोगे, तब तक वो यानी कि कोटेदार आपको राशन नहीं देगा। पर्ची कौन बनाएगा? पर्ची बनाने की ज़िम्मेदारी जैसा कि मुखिया होते हैं, आंगनबाड़ी कर्मी हैं, उनका ही होगा। अगर वो पर्ची बनाकर नहीं देते हैं, तो कोटेदार भी निश्चित तौर पर आपको कोई भी राशन नहीं देगा। लाभार्थियों के बारे में बात कर रहा हूँ। अब चलिए, अब देखना है कि कुछ योगेंद्र सिंह का मैसेज चला गया है, पता नहीं क्या था। एपी सिंह, मानदेय कब आएगा? मानदेय मैं आपको बता दूँ 20 अगस्त से पहले आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और अब यहाँ पर ही सवाल है, क्योंकि आपको बता दें केंद्र सरकार का भी मानदेय लटका हुआ है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार अपने डबल सैलरी दे सकती है। अब कमेंट में आप लोग बताइए कि केंद्र सरकार की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आपका जो है मानदेय डिलीवर किया गया है अभी तक? नहीं किया गया है? नहीं किया गया है तो बताइए, किया गया है तो बताइए। दोनों ही बात आप कमेंट में बताइए। अब चलिए अहम मुद्दे पर चलते हैं। जो अहम खबर है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से निकल कर आ रही है, इसके बाद हम बताएँगे जो बाल विकास मंत्री वाली खबर है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ उत्तर प्रदेश, 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर है। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में तब्दील किया जाएगा और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें, प्ले स्कूल में तब्दील करने के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं प्राइवेट तौर पर काम करती हैं, जिनको सरकार ठेका या जिम्मा दे देती है। वो क्या करते हैं, प्ले स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र को प्ले स्कूल में तब्दील करने का काम करते हैं, यानी कि उन्हें व्यवस्थाएं बढ़ाने का काम करते हैं। अब ऐसा ही मामला जो है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भी निकल कर आ रहा है। आपको बता दें यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल की तरह विकसित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्ले स्कूल की तरह खेल-खेल में पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। और आपको बता दें मुरादाबाद में आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल की तरह ही विकसित करने का काम शुरू हो गया है और इनको अपडेट किया जा रहा है। अपडेट या अपग्रेड कुछ भी कह सकते हैं आप। बड़े शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाल विकास पुरस्कार विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में परिवर्तित करने की जो है मुहिम को शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, शुरू कर दिया गया है। शासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों को सुंदर बनाए जाने के निर्देश दिए और इसी के क्रम में जनपद मुरादाबाद में सीएल गुप्ता की ब्रांच प्रोजेक्ट स्नेह द्वारा यस वंडर वुमेन द्वारा 50 आंगनबाड़ी को गोद लिया गया। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि एकत्रित आपके क्षेत्र में, आपके गाँव में 200, 500, 600 कितने भी आंगनबाड़ी केंद्र मान लिया जाए हैं, तो आप लोग सोच रहे हो कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद क्यों नहीं लिया जाता? सभी को नहीं लिया जाता, समझिएगा। पहले आपको मैं बता दूं, सरकार प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम करती है। उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पर सफलता मिल रही है, तब आगे काम करना चाहिए। अगर सफलता ही नहीं मिल रही है तो सरकार वहाँ पर विराम लगा देती है। तो ऐसा ही मुरादाबाद से निकल कर आ रहा है। यहाँ पर 50 केंद्रों को गोद लिया गया है और 50 केंद्रों को सुधारा संवारा जाएगा। और बाकी व्यवस्थाएं क्या क्या होंगी वो सब मैंने आपको बता दी हैं। खासतौर पर प्ले स्कूल में वही सब होता है जो आपको प्राइवेट स्कूल में देखने को मिलता है। बस यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में पैसे लगते हैं और यहाँ पर पैसे नहीं लगते हैं, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये बेनिफिट किसको है? बच्चों को बेनिफिट है। अब इस मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों को जो भी गोद लेना चाहता है, कोई भी संस्था है, वो ले सकता है। कोई भी खिलौने, पुस्तकें, कुर्सी मेज आदि का सहयोग कर बच्चों को भविष्य बनाने में अपना योगदान करना चाहता है, वो कर सकता है। और इसी के साथ ही 15 अगस्त तक इन आंगनबाड़ी केंद्रों के सौंदर्य का कार्य जो है पूरा हो जाएगा, जो गोद लिए गए हैं, ऐसा कहना है यहाँ के अधिकारी हैं उनका। अब देखिए, एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अच्छी तो हम इसको नहीं कहें, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जब तक समाधान नहीं हो जाता तब तक हमें अच्छी खबर नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन फिर भी न्यूज़ है, बड़ी खबर है, तो हम आपको बताएँगे। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे, जब तक ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता तब तक हम इसको अच्छा नहीं कहेंगे। खैर, इतने लोग जुड़े हैं मैं देख रहा हूँ, पर लाइक बहुत कम करते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं आपसे एक बात बता दूँ कि बहुत सारे मित्र हमारे हैं, बहुत सारे मित्र जो कंटिन्यू जुड़ते हैं, पर उन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, क्योंकि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। आज आप लाइव जुड़े हुए हैं तो आज आपने सब्सक्राइब कर लिया तो ठीक है, तो कल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आज आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कल आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, हो सकता है 1-2 दिन बाद भी ना मिले। तो इसलिए बहुत ज़रूरी सब्सक्राइब करना। तो अभी जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाल कलर के बटन को दबाकर, बेल को दबाकर ऑल कर लीजिए।
चलिए अब आपको बता देते हैं, देखिए काफ़ी समय से उत्तराखंड में प्रदर्शन हो रहा था। आपको मालूम होना चाहिए और चेतावनी भी आंगनबाड़ी कर्मियों की यूनियन द्वारा दी गई थी कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ